दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद यादव। दोस्तों फिर मैं हाजिर हूं एग्रीकल्चर की क्लास लेकर दोस्तों, जिसमें हम आज आपको पार्ट 11 लेके आए हैं दोस्तों, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं इरिगेशन से 2 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीसरा वीडियो दोस्तों आपका है। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन की तैयारी तो दोस्तों जुड़ जाइए आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी से और दोस्तों तैयारी आप करना शुरू करें। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन की। दोस्तों इस समय फसलों में पानी देना बड़ा आवश्यक होता है, सिंचाई करना आवश्यक होता है। अगर इस समय हम सिंचाई नहीं करते हैं तो आपकी फसलों में 40 से लेकर 70% तक आपका उपज में कमी आ सकती है। दोस्तों गेहूं में आपको क्रांतिक अवस्था है CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन, इस समय आपको सिंचाई करना आवश्यक है। दूसरा है धान में पेनिकल या बूटिंग अवस्था पर करना चाहिए। मक्का में टेसल, ऊपर का जो भाग निकलता है इसे नरभाग बोलते हैं, टेसलिंग के समय। मूंगफली में पैगिंग या पुष्पन, दोनों समय आपको ये दोनों इसकी क्रांतिक अवस्था या क्रिटिकल स्टेज हैं, इस समय आपको सिंचाई करनी है। गन्ना में दोस्तों फॉर्मेटिव स्टेज, गन्ना में कब है आपकी फॉर्मेटिव स्टेज, ये 120 दिन बाद आती है, गन्ने में ध्यान रखें। दलहन में दोस्तों सभी दाल वाली फसलों में आपको फूल आने की अवस्था पर सिंचाई करना है। ठीक है दोस्तों, इस समय अगर सिंचाई नहीं करते हो तो ध्यान रखें 40 से 70% तक आपकी फसल की उपज कम हो सकती है। नेक्स्ट है आलू। आलू में दोस्तों कंद बनते समय, कपास में फूल आते समय एवं बॉल डेवलपमेंट, इसमें जो बॉल होते हैं वो आपके उसका विकास होते समय। ज्वार में दोस्तों बूटिंग अवस्था पर। बाजरा में हेडिंग एंड पुष्पन, ये दोनों अवस्था पर आपको बाजरा की जो क्रिटिकल स्टेज है इस समय आपको सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। मिर्च में दोस्तों फूल आते समय एवं गाजर में जड़ जो होती है ना उसकी विकास होते समय या वृद्धि होते समय आपको सिंचाई करना अति आवश्यक होता है। दोस्तों ये हैं इन सभी फसलों की आपकी क्रांतिक अवस्थाएं। इनमें से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा जाता ही जाता है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह याद रखें। बात करते हैं दोस्तों आगे नेक्स्ट विभिन्न फसलों की जल मांग की, वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स। दोस्तों विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं, विभिन्न प्रकार के पानी की आवश्यकता होती है, सिंचाइयों की आवश्यकता होती है आपकी फसलों की। जैसे हम बात करें गन्ना के लिए 2000 से 2500 मिलीमीटर पानी की वाटर की आवश्यकता होती है। धान दोस्तों 1450 से 1650 mm, गेहूं के लिए 400 से 600 mm, कपास 550 से 750 mm, आलू के लिए 500 से 700 mm और सोयाबीन 600 से 700 mm और दोस्तों मूंगफली लास्ट आपका 500 से 700 mm। दोस्तों mm को आपका एग्जाम में कई बार सेंटीमीटर में पूछा जाता है, तो ध्यान रखें जैसे गन्ना 2000 से 2500 mm है तो आप इसको यहाँ पर 200 से 250 सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो, ये याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये है विभिन्न फसलों की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट्स, जो कि एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों पीएफ के बारे में थोड़ा सुन लीजिए। पीएफ मान इसको फील्ड एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा दिया गया था सन 1935 में, उसको परिभाषित किया गया था। कब किया गया था? 1935 में पीएफ को। और एक्चुअल क्या होता है पीएफ के जो फुल फॉर्म होती है वो होते हैं प्रोटेंज फोर्स बोला जाता है इसको। बात करते हैं थोड़ा इसके बारे में, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो, जैसे संतृप्त मृदा का पीएफ होता है 0। सैचुरेटेड सॉइल क्या होती है आप जानते हो, भीगी हुई पूरी तरीके से अगर मृदा भीग जाती है और ये नमी से संबंधित है। पीएफ का मान जो होता है ना वो मॉइस्चर से संबंधित है, ये भी ध्यान रखें आप। और संतृप्त मृदा का 0 होता है। फील्ड कैपेसिटी जो क्षेत्र क्षमता होती है उसका 2.53 होता है। क्षेत्र क्या होती है क्षेत्र क्षमता वो मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी इतना ही समझ लीजिए कि फील्ड कैपेसिटी या क्षेत्र क्षमता का जो पीएफ मान होता है वो होता है 2.53। स्थायी मुरझान बिंदु आपका परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट इसका होता है 4.18। आर्द्रता ग्राही बिंदु हाइग्रोस्कोपिक पॉइंट का दोस्तों 4.50। पीएफ का पूरा नाम मैंने बता दिया आपको, प्रोटेंज फोर्स होता है दोस्तों। और दूसरा एक और पी होता है दोस्तों, ई जो होती है ना पावर में होता है, ध्यान रखें पावर होती है दोस्तों ई, ऊपर होती है पी के, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं गया सही से इसलिए मैंने लिख दिया। का पूरा नाम पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और पी का जो मान होता है वो EH ऑब्लिक करके 0.0591 होता है। ये थोड़ा सा आप लोग याद रखें चूंकि ये कई बार आपका पूछा जाता है। दोस्तों क्षेत्र क्षमता क्या होती है, आपका 24 से 72 घंटे में जितना पानी भरा हुआ आपका खेत पे भरा हुआ वही आपकी क्षेत्र क्षमता होती है। एक्चुअल क्या होती है वो हम आगे बात कर लेंगे, अभी इतना ही समझिए।
दोस्तों सिंचाई जल मापन की कुछ इकाइयां हैं, उनको याद करना आपको बहुत ज़रूरी है और समझना भी बहुत ज़रूरी है आपको। दोस्तों जैसे बात करते हैं बहते हुए पानी को मापने की इकाई, अगर पानी बह रहा है तो उसको कैसे हम माप सकते हैं। तो दोस्तों दो तरीके हैं, एक तो क्यूसेक से और दूसरा होता है क्यूमेक। इन दो तरीकों से आप बहते हुए पानी को उसकी क्षमता कितना पानी है उसे आप माप सकते हो। तो क्यूसेक जब किसी जल स्रोत से 1 घन प्रति सेकंड की गति से पानी प्रवाहित या बहता होता है तो उसे एक क्यूसेक कहते हैं। मान के चलिए आपका ट्यूबवेल है और आपके पाइप से पानी जो निकल रहा है, बह रहा है पानी, अगर वो 1 घन प्रति सेकंड की गति से निकल रहा है तो उसे हम क्यूसेक में माप सकते हैं। कैसे? जैसे 1 क्यूसेक बराबर होता है दोस्तों 1 घन फीट प्रति सेकंड, 1 घन फीट प्रति सेकंड, 1 क्यूसेक बराबर। और 1 घन फीट का मतलब क्या होता है? 1 घन फीट बराबर होता है 6.25 गैलन। 1 घन फीट बराबर कितना होता है? 6.25 गैलन। और दोस्तों 1 क्यूसेक बराबर 6.25 गैलन प्रति सेकंड होता है तो 1 गैलन बराबर कितना लीटर हो गया? अब लीटर, जिस सिंपल सा समझने के लिए हमको लीटर में ही जानना पड़ेगा। गैलन की मात्रा अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं मालूम तो आप सुन लीजिए। 1 गैलन बराबर होता है 4.54 लीटर। कितना लीटर होता है? 1 गैलन बराबर होता है 4.5 लीटर के लगभग, ठीक है। और 1 क्यूसेक बराबर अब कितना हो जाएगा? तो 28.3 लीटर। 1 क्यूसेक बराबर 28.3 लीटर। तो अब इस तरीके से प्रवाहित जल की मात्रा को माप सकते हो। तो ये आपका क्यूसेक में, और दूसरा बी नंबर का है आपका क्यूमेक, तो उसको हम समझते हैं। क्यूमेक में दोस्तों जब किसी जल स्रोत से 1 घन मीटर, उसमें कितना फीट था, यहाँ पे मीटर आ गया, बस इतना अंतर है, 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से पानी प्रवाहित होता है। 1 घन मीटर अगर पानी चला गया 1 सेकंड में, इतनी प्रेशर है पानी का, समझ रहे हो ना बात, गति से पानी प्रवाहित हो तो उसे 1 क्यूमेक कहते हैं। बस कुछ नहीं है दोस्तों, 1 सेकंड में कितना मीटर पानी जा रहा है, कितना घन मीटर पानी जा रहा है, और 1 फीट में कितना जा रहा है, तो वो क्यूसेक था या मीटर है तो क्यूमेक है, सिंपल है। तो 1 क्यूमेक बराबर होता है दोस्तों 1 घन मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर? 1000 लीटर। बस इतना सी बात है और कुछ बात ही नहीं। बात करते हैं दोस्तों आगे स्थिर पानी को मापने की इकाई। अगर पानी भर रहा है, किसी जगह पर पानी भरा हुआ है तो वहाँ पर हम किस प्रकार से पानी को मापते हैं उसको भी हम समझ लेते हैं। दोस्तों हेक्टेयर सेंटीमीटर, दो तरीका होते हैं, एक होता है हेक्टेयर सेंटीमीटर, दूसरा होता है एकड़ इंच। तो हेक्टेयर जानते हो आप, खेत में पानी भरा है तो किस प्रकार से मापेंगे। हेक्टेयर सेंटीमीटर मतलब 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1 सेंटीमीटर पानी भर रहा है तो उसे 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर कहते हैं। सिंपल है, आपका खेत है और उसका 1 हेक्टेयर है, 1 हेक्टेयर में जितना पानी भर रहा है, 1 सेंटीमीटर पानी भरा हो तो उसे समझ लीजिए 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर उसे कहेंगे। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर 100 घन मीटर होता है और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। ध्यान रखें, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर बराबर कितना घन मीटर? 100 घन मीटर, और 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर 100 × 1000 बराबर आपका कितना हो जाए? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1 लाख लीटर। 1 हेक्टेयर में 1 सेंटीमीटर पानी भरा हुआ है तो टोटल पानी की मात्रा कितनी? 1 लाख लीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात है। जैसे दोस्तों एकड़ इंच, तो 1 एकड़ क्षेत्रफल में 1 इंच पानी भरा हो तो उसे 1 एकड़ इंच कहते हैं। 1 एकड़ क्षेत्रफल में आपका एकड़ क्षेत्रफल है और उसमें पानी भर रहा है तो उसे 1 एकड़ इंच कहते हैं। अब इसको कैसे मापेंगे समझिए आप। दोस्तों 1 एकड़ इंच बराबर 3630 घन फीट होता है। कितना होता है? 3630 घन फीट। और 1 घन फीट बराबर कितना होता है? 6.25 गैलन। और 1 गैलन बराबर कितना होता है? 4.54 लीटर। तो आप समझ सकते हो 1 एकड़ इंच बराबर 3630 × 6.25 × 4.54, मतलब इसमें गैलन भी ले लिया, 1 गैलन ले लिया और गैलन को अब मापा तो उसमें अपन ने वो भी ले लिया। अब इसका टोटल किया तो कितना आ गया? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,02,983.1 लीटर टोटल 1 एकड़ इंच में। अगर पानी एक सपोज दैट, समझिए क्वेश्चन को, कि आपका खेत भरा हुआ है, उसमें 1 एकड़ खेत है और इसमें 1 इंच पानी भरा हुआ है, तो 1 इंच अगर उसमें पानी भरा हुआ है तो टोटल पानी की मात्रा कितनी हो गई? 1,02,983.1 लीटर पानी उस खेत में भरा हुआ है। कितने में? 1 एकड़ में कितना इंच था? 1 इंच पानी भरा हुआ है। इंच से माप लीजिए आप, तो आप टोटल पानी की मात्रा ज्ञात कर सकते हैं कितना लीटर उसमें पानी भरा हुआ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने। वीडियो छोटा है लेकिन बहुत काम का वीडियो है, बहुत अच्छा वीडियो है, आपको काम आएगा।
क्योंकि इसमें से कई बार एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशनों में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको एग्रीकल्चर में कहीं प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे संपर्क जरूर कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।